हेलो दोस्तों, आइए आज हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो इंग्लिश में छोटी छोटी बातें हमें सीखनी होती है बच्चे। तो इंग्लिश में छोटा टर्म होता है बच्चे सब्जेक्ट। बात अगर करें हम सब्जेक्ट क्या होता है तो जनरली जब स्टूडेंट से पूछा जाता है बच्चे सब्जेक्ट क्या होता है तो जनरली बच्चे बताते हैं सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। सब्जेक्ट यानी डूअर को लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, आइए उसी को हम क्लियर करते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा मोहन हैज सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन। मोहन हैज सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन यानी मोहन ने सारे प्रश्नों को क्या कर दिया है, हल कर दिया है। तो बच्चे कहते हैं मोहन ने सॉल्व करने का काम किया है, इसलिए मोहन हमारा क्या हो गया बच्चे, सब्जेक्ट हो गया। यहां तक तो उनका काम चलता है कि मोहन काम कर रहा है, इसलिए मोहन हमारा क्या हो गया बच्चे, सब्जेक्ट हुआ। सॉल्व करने का काम बच्चे किसने किया है, मोहन ने, इसलिए बच्चे मोहन को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ये बच्चे जानते हैं। लेकिन बच्चे ध्यान देना, मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है द ताज इज माई फेवरेट मॉन्यूमेंट। द ताज इज माई फेवरेट मॉन्यूमेंट। ये जो ताज है मेरा सबसे पसंदीदा मॉन्यूमेंट है। अब बच्चे ध्यान देना, अगर बच्चों से पूछा जाए इसमें सब्जेक्ट क्या है तो वही बच्चे इसमें भी सब्जेक्ट कहते हैं द ताज है। बच्चे कहते हैं सब्जेक्ट तो हमारा द ताज है, लेकिन फिर वो पता नहीं कहां भूल जाते हैं कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन मेरे भाई, क्या ताज कोई काम कर रहा है? क्या ताज कोई काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फिर बच्चे ऐसा क्यों कहते हैं कि जो काम करता है उसे ही सब्जेक्ट बोलते हैं? तो बच्चे ऐसा नहीं है कि जो काम करता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, मैंने लिखा तीसरा क्वेश्चन द फोन इज कॉस्टली। फोन महंगा है। फोन इज कॉस्टली, फोन महंगा है। सर इसका सब्जेक्ट कौन है? तो बच्चे कहेंगे सर फोन हमारा सब्जेक्ट है। बच्चे सब्जेक्ट तो हमारा फोन ही है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन क्या फोन कोई काम कर रहा है इस सेंटेंस में? क्या फोन कोई काम कर रहा है इस सेंटेंस में? तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चे, फोन तो कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये सब्जेक्ट है। तो बच्चे ये जो सब्जेक्ट की डेफिनेशन हम लोग बताते हैं कि जो काम करता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, ये पूरी बात सही नहीं है। तो बच्चे सब्जेक्ट फिर क्या होता है आइए जानते हैं। सब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। व्हाट वी टॉक अबाउट। सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम क्या करते हैं बच्चे, बात करते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन हैज सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। मोहन हैज सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। मोहन ने सारे प्रश्नों को हल कर दिया। बात हम मोहन के बारे में बता रहे हैं। अगर बात हम मोहन की कर रहे हैं बच्चे तो मोहन हमारा क्या हो गया बच्चे, सब्जेक्ट हो गया। वो काम करे और ना करे इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा द ताज इज माई फेवरेट मॉन्यूमेंट। द ताज इज माई फेवरेट मोन्यूमेंट। ताज हमारा फेवरेट मोन्यूमेंट है। बात हम किसके बारे में कर रहे हैं बच्चे, ताज के बारे में कर रहे हैं। अगर बात हम ताज के बारे में कर रहे हैं मेरे भाई तो ताज हमारा क्या हो गया बच्चे, सब्जेक्ट हो गया। काम करे या ना करे मैटर नहीं करता, जिसके बारे में हम बात करते हैं बच्चे वही हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। मैंने कहा द फोन इज कॉस्टली। फोन महंगा है। बात हम किसके बारे में कर रहे हैं बच्चे, फोन के बारे में कर रहे हैं। अगर बात हम फोन के बारे में कर रहे हैं बच्चे तो फोन ही हमारा क्या हो गया बच्चे, सब्जेक्ट हो गया। इतनी बात समझ में आई बच्चे? ठीक है, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये सेंटेंस लिखा देयर वाज अ किंग। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। अगर मैं बात करूं बच्चे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तो मोस्टली बच्चे कहते हैं देयर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। देयर हमारा क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है। लेकिन क्या ये बात सही है? अब मैंने सब्जेक्ट की डेफिनेशन बताई बच्चे। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने कहा देयर वाज अ किंग, एक राजा था। बात हम किसके बारे में कर रहे हैं बच्चे, किंग के बारे में कर रहे हैं। तो बच्चे किंग ही हमारा क्या हो गया बच्चे, सब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये बात अभी ना क्लियर हो तो दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं बच्चे, अगर राजा एक नहीं दो होते, अगर राजा एक नहीं दो होते, देयर वर टू किंग्स। अगर हमें यहां पे बच्चे वाज या वर फिलअप करना हो, वाज या वर फिलअप करना हो तो बच्चे क्या लिखेंगे, तो आप जनरली कहेंगे देयर वर टू किंग्स। हमें क्या फिलअप करना पड़ेगा बच्चे, देयर वर टू किंग्स। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा देयर होता, अगर सब्जेक्ट हमारा देयर होता तो देयर के अकॉर्डिंग अगर वाज यहां लिखा गया है बच्चे तो देयर के अकॉर्डिंग वाज यहां भी लगता। बट ऐसा है नहीं, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि जो ये वाज लिखी है वर्ब उस किंग के अकॉर्डिंग लगी है। किंग अगर सिंगुलर था बच्चे तो वर्ब भी हमारी क्या हुई, सिंगुलर हुई। बच्चे किंग हमारे अब की बार प्लूरल हो गए, दो राजा हो गए। इस टू किंग्स के अकॉर्डिंग हमें क्या लग गई, वर्ब लग गई। तो बच्चे ये भी जानना, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या लगती है, वर्ब लगती है। जो भी वर्ब लगाई जाती है किसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है बच्चे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बच्चे इस सेंटेंस में भी आप जानिएगा देयर वाज अ किंग में किंग हमारा क्या होता है बच्चे, सब्जेक्ट होता है। इतनी बात समझ में आई बच्चे? तो याद रखना सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। आओ आगे पढ़ते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आगे हम बढ़ते हैं। मैंने लिखा मोहन
इज अ टीचर। मैंने लिखा मोहन इज अ टीचर। मोहन एक टीचर है। मोहन एक टीचर है। बच्चे बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? बात हम मोहन के बारे में कर रहे हैं। अगर बात हम मोहन के बारे में कर रहे हैं तो मोहन हमारा क्या हो गया बच्चे? सब्जेक्ट हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब बच्चे मैं पूछूं अगर इज क्या है, अगर मैं पूछूं इज क्या है, तो बच्चे रट्टा मारे होते हैं और बच्चे इज को कहते हैं ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है बच्चे? हेल्पिंग वर्ब है। और इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन बच्चे थोड़ी सी और क्लैरिटी लानी है हमको। अब इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। नाम से ही स्पष्ट है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब। सारे लोग सुनना बच्चे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो किसी वर्ब की क्या करता हो? हेल्प करता हो। जो किसी वर्ब की क्या करे? जो किसी वर्ब की हेल्प करता हो बच्चे, हम उसी को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया बच्चे, मोहन इज सिंगिंग। मोहन इज सिंगिंग। मोहन सिंगिंग अ सॉन्ग लिख दो। मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मोहन एक गीत गा रहा है। बच्चे मोहन क्या कर रहा है? गा रहा है। गीत गाना उसका मेन वर्ब हो गया बच्चे। अब ये मेन वर्ब के साथ आई है, किसी दूसरे वर्ब के साथ आई है, किसी दूसरे वर्ब की हेल्प कर रही है, इसलिए इज को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। तो भैया नाम से ही स्पष्ट है, हेल्पिंग वर्ब जो किसी वर्ब की क्या करता है? सहायता करता है बच्चे, हम उसी को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। देखो इज यहां भी लिखा है, इज यहां भी लिखा है, लेकिन आप इसको भी हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं, इसको भी हेल्पिंग वर्ब। बट बच्चे नाम स्पष्ट है, हेल्पिंग वर्ब होता है जो किसी मेन वर्ब की क्या करता है? सहायता करता है। यहाँ किसी मेन वर्ब की ये सहायता कर रही है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ क्या इज के बाद कोई दूसरी वर्ब आई है? जब कोई दूसरी वर्ब नहीं आई मेरे भाई, तो क्या हम इसको हेल्पिंग वर्ब बोल पाएंगे? नहीं बच्चे, इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलते हैं। जनरली रट्टा मारे होते हैं तो बच्चे याद रहे, हेल्पिंग वर्ब उसे ही कहते हैं जो किसी दूसरी वर्ब की क्या करता हो? हेल्प करता हो। इस चीज के बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं आई, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे। बच्चे इंग्लिश की भाषा में इसको हम लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। कौन सी वर्ब बच्चे? लिंकिंग वर्ब। आने वाली क्लासेस में हम लिंकिंग वर्ब को डिस्कस करेंगे बच्चे। फिलहाल इतना समझ लीजिए ये लिंकिंग वर्ब होता है। समझ में आया मेरे भाई? दूसरी बात, एक चीज और भी जान लेना, चेहरे देखकर कभी मत पहचाने की कौन क्या है। चेहरे देखकर कभी मत पहचाने की कौन क्या है। इज यहां भी लिखा था बच्चे, इज यहां भी लिखा था, लेकिन एक को मैंने लिंकिंग वर्ब कहा, एक को मैंने क्या कहा? हेल्पिंग वर्ब। आज मैं पढ़ा रहा हूं बच्चे तो आप हमें टीचर समझ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आप स्टूडेंट हैं। जिस दिन आप पढ़ाने लगेंगे बच्चे, आपको टीचर कहा जाएगा, और अगर जिस दिन मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा बच्चे, मैं स्टूडेंट हो जाऊंगा। तो मैंने ये बोला बच्चे कि चेहरे देखकर कभी मत पहचाने की कौन क्या है, क्योंकि चेहरों से नाम मैच नहीं करते, सीधी सी बात है। समझ में मेरे भाई? तो बच्चे ध्यान देना, इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब बच्चा कहता है सर ये आ टीचर को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ध्यान देना मेरे भाई, मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मोहन एक गीत गा रहा है। बात किसके बारे में कर रहे हैं मेरे भाई? मोहन के बारे में कर रहे हैं। बात अगर मोहन के बारे में करें बच्चे, मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, इस हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सिंगिंग हमारा क्या हो गया बच्चे? मेन वर्ब। अब मोहन क्या गा रहा है मेरे भाई? मोहन क्या गा रहा है? तो गीत गा रहा है बच्चे, इसी को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। समझ में आया इतनी बात? अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब आपसे एक मैथमेटिकल टर्म में आपको एक बात समझाने जा रहा हूं बच्चे। जैसे मैंने कहा मोहन एक सब्जेक्ट हो गया और सॉन्ग क्या हो गया बच्चे? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या मैं मोहन और सॉन्ग को इक्वल कर सकता हूं मेरे भाई? क्या मोहन और सॉन्ग दोनों एक ही चीज है? मोहन कोई और है या सॉन्ग कोई और है? दोनों एक है क्या? मोहन, आप जनरली आप जानते हैं भैया, मोहन एक पर्सन है, सॉन्ग एक गीत है, जिसको हम थिंग्स बोल सकते हैं। समझ में आया मेरे भाई? यानी मोहन और सॉन्ग इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि मोहन अलग चीज है, सॉन्ग अलग चीज है। इसको हम बच्चे जो इक्वल लगाए ये गलत है, इसको हमें क्या लिखना चाहिए? मोहन इज नॉट इक्वल टू सॉन्ग। मोहन इज नॉट इक्वल टू सॉन्ग, क्योंकि मोहन जो है सॉन्ग के बराबर नहीं है। अगर इतनी बात समझ आई मेरे भाई, तो मोहन के स्थान पे क्या लिखा है मैंने? मोहन के स्थान पे लिखा है बच्चे सब्जेक्ट, तो मोहन के स्थान पे मैंने लिख दिया सब्जेक्ट। क्या लिख दिया बच्चे? सब्जेक्ट। फिर लिखा इज नॉट इक्वल टू, लिखो इज नॉट इक्वल टू। सॉन्ग के स्थान पे क्या लिखा बच्चे? ऑब्जेक्ट लिखा है। सॉन्ग के स्थान पे क्या लिखा बच्चे? ऑब्जेक्ट। तो हमने एक इक्वेशन पा गया बच्चे कि सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं होता है। सब्जेक्ट कोई और होता है, ऑब्जेक्ट कोई और होता है। सब्जेक्ट कोई और होता है, ऑब्जेक्ट कोई और होता है। सब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं होता। हमने यहां से सीखा। अगर आपको ये बात समझ में आई मेरे भाई, तो यहां देखिएगा, मोहन इज अ टीचर। मोहन एक टीचर है। मोहन एक टीचर है। अब बच्चे अगर मैं बात करूं, क्या मोहन और टीचर को बराबर लिख सकता हूं मेरे भाई? मोहन और टीचर को बराबर लिख सकता हूं? मैंने कहा मोहन एक टीचर है। क्या टीचर और मोहन दोनों एक ही लोग हैं? मोहन एक टीचर है, मोहन को ही तो टीचर कहा जा रहा है मेरे भाई।
मोहन को ही तो क्या कहा जा रहा है, टीचर कहा जा रहा है। इसका मतलब मोहन क्या है, टीचर है। इसका मतलब लिखा गया मोहन इज इक्वल टू टीचर। बात समझ में आई बच्चे? यहाँ तो दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं बच्चे, मोहन के स्थान पे तो सब्जेक्ट लिखा है और इक्वल लगा दो, और टीचर के स्थान पे क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। बच्चे अगर ये इक्वल है तो ऑब्जेक्ट कभी हो नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट के इक्वल कभी भी ऑब्जेक्ट होता नहीं। तो जनरली बच्चे इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो बच्चे ऑब्जेक्ट बोलना ये गलत हो जाता है। समझ में आया मेरे भाई? सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट पर भी वीडियो बनाऊंगा बच्चे। फिलहाल के लिए ये समझना, सब्जेक्ट के बराबर कभी भी ऑब्जेक्ट होता नहीं। अगर बराबर नहीं होता तो मोहन एक टीचर है, मोहन ही तो टीचर है। टीचर और मोहन दोनों बराबर हो गए। अगर ये दोनों बराबर हो गया मेरे भाई, तो ये तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। इंग्लिश की लैंग्वेज में बच्चे इसको हम टर्म देते हैं कॉम्प्लीमेंट। कौन सा नाम देते हैं मेरे भाई? कॉम्प्लीमेंट नाम देते हैं। कौन सा नाम बच्चे? कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी समझना, सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी शब्द आएगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। यानी अगर यहाँ पे इक्वल है बच्चे, तो एक इक्वेशन हमको मिल गई, सब्जेक्ट इक्वल टू क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। इतनी बात समझ में आई मेरे भाई? सब्जेक्ट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट। अगर इतनी बात समझ में आई मेरे भाई, तो आगे मैं बढ़ता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सारे लोग ध्यान दीजिएगा बच्चे, अभी हमने सीखा सब्जेक्ट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक बच्चे? और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के इक्वल ऑब्जेक्ट कभी नहीं होता। अब इतनी बात हमने सीख लिया। अब बात हम करते हैं बच्चे कॉम्प्लीमेंट की। बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। अगर बात हम करें कॉम्प्लीमेंट की बच्चे, तो कॉम्प्लीमेंट भी कितने तरीके के होते हैं? कॉम्प्लीमेंट भी हमारे दो तरीके के होते हैं मेरे बच्चे। एक को कहा जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक को कहा जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और एक को कहा जाता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक को कहा जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक को कहा जाता है बच्चे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमारे दो तरीके के होते हैं मेरे भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता हो, ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता हो उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हो बच्चे, उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, मैंने लिखा मोहन इज अ टीचर। मोहन एक टीचर है। सर ये जो टीचर है और मोहन दोनों एक ही लोग हो गए, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब ये देखिए, ये जो कॉम्प्लीमेंट टीचर है किसके बारे में बता रहा बच्चे? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा। अगर ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा, यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट लिखा गया बच्चे, कैसा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बात समझ में आई कि नहीं बच्चे? आई एम अ टीचर, मैंने कहा आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। मैं टीचर हूं। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं। तो बच्चे आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गई, और टीचर कौन है? मैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा बच्चे, तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात समझ में आई बच्चे? अगर इतनी बात समझ में आई, लिखिए, मैं इरेज कर रहा हूं। एक चीज और देखिएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा, जो कॉम्प्लीमेंट होता है बच्चे, अगर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, कॉम्प्लीमेंट के पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो कॉम्प्लीमेंट की पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चे, कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, या कोई क्या हो सकता है बच्चे? एडजेक्टिव हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट की पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें बच्चे, तो ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या कोई क्या हो सकता है बच्चे? एडजेक्टिव हो सकता है। तो बच्चे ध्यान देना, मैंने लिखा मोहन इज अ टीचर। मोहन एक टीचर है। टीचर हमारा नाउन है। अच्छा, नाउन ही क्यों हो सकता है बच्चे? क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट होता है या तो सब्जेक्ट के बारे में बताता है या तो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। नहीं, सब्जेक्ट ही होता है जनरली। तो बच्चे ये हमारा नाउन ही हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। एडजेक्टिव कैसे हो सकता है? जैसे मैंने कहा द मैन वाज हैप्पी, मैंने लिखा द मैन वॉज हैप्पी। मैन वॉज हैप्पी, आदमी खुश था। आदमी खुश था। बच्चे खुश कौन था? आदमी ही तो था। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो बच्चे वाज हमारी कैसी हो गई? लिंकिंग वर्ब हो गई। द मैन हमारा सब्जेक्ट हो गया, और हैप्पी होना क्या हो गया बच्चे? कॉम्प्लीमेंट हो गया। और हैप्पी होना क्या है? एडजेक्टिव है। समझ में आया बच्चे? तो कॉम्प्लीमेंट की अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें बच्चे, तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और एडजेक्टिव हो सकता है। चलो आगे देखते हैं बच्चे। हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सीख लिया। अब हमें सीखना है बच्चे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और देखते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चे, मैंने लिखा द मैन कॉल्ड हिम अ फूल। द मैन कॉल्ड हिम अ फूल। आदमी ने उसको क्या कहा? फूल कहा। आदमी ने उसको फूल कहा। फूल क्या होता है बच्चे? मूर्ख।
आदमी ने उसको क्या कहा बच्चे, मूर्ख कहा। अगर मैं बात करूं फूल से बच्चे, तो फूल के बारे में बात करें तो फूल बच्चे वर्ड नाउन होता है, फूल वर्ड नाउन होता है। एक वर्ड होता है फुलिश, एक वर्ड क्या होता है बच्चे, फुलिश। फुलिश क्या होता है बच्चे, एडजेक्टिव होता है, और दोनों का मतलब क्या होता है बच्चे, मूर्ख होता है। तो ध्यान देना बच्चे, द मैन कॉल्ड हिम अ फूल, आदमी ने उसको क्या बुलाया, आदमी ने उसको क्या बुलाया, मूर्ख बुलाया, अर्थात मूर्ख कहा। बच्चे किसने बुलाया, आदमी ने, हमारा सब्जेक्ट हो गया। कॉल्ड किया, ये मेन वर्ब हो गया। किसको बुलाया, उसको, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या बुलाया उसको, फूल। बताओ फूल किसको बुलाया, मैन खुद फूल है या उस पर्सन को जिसको बुलाया वो फूल है। तो हमने ये देखा ये फूल किसके बारे में बता रहा, इस हिम के बारे में बता रहा कि फूल और हिम दोनों क्या हो गए, एक हो गए। यानी आदमी ने उसको क्या कहा, फूल कहा। फूल किसको कहा, हिम को कहा गया बच्चे फूल, अर्थात हिम और फूल दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर नाम लिखना चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, द मैन कॉल्ड ऐसे लिख दो। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे प्रोनाउन में, मैंने लिखा द मैन कॉल्ड रवि अ फूल, मैन कॉल्ड रवि अ फूल, मैन ने रवि को क्या कहा, फूल कहा। तो बच्चे कॉल तो हमारी मेन वर्ब हो गई, रवि क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और फूल कौन है, रवि ही तो है। तो ये जो वर्ड आया है बच्चे, इस ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा, किसके बारे में बता रहा, ऑब्जेक्ट। और रवि और फूल दोनों एक ही हुए, अगर दोनों एक ही हुए बच्चे तो ये भी हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया बच्चे, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर ये कॉम्प्लीमेंट हो गया और किसके बारे में बता रहा बच्चे, रवि के बारे में बता रहा, अगर ये रवि के बारे में बता रहा बच्चे, तो कैसा कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। बात समझ में आई मेरे भाई। तो इसका मतलब लिखा द मैन कॉल्ड हिम अ फूल, आदमी ने उसको एक फूल कहा, अर्थात उसको मूर्ख कहा। फूल कौन है, उसको कहा। तो बच्चे ये कॉम्प्लीमेंट तो हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट तो हुआ, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा, इस कॉम्प्लीमेंट को कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। एक सेंटेंस और हम देखते हैं बच्चे, एक सेंटेंस और देख लेना। मैंने लिखा दे इलेक्टेड हिम या इलेक्टेड मोहन देयर लीडर, दे इलेक्टेड मोहन देयर लीडर, उन्होंने मोहन को अपना क्या चुन लिया, लीडर चुन लिया। उन्होंने दे इलेक्टेड मोहन देयर लीडर, उन्होंने मोहन को अपना क्या चुन लिया बच्चे, अपना लीडर चुन लिया। किन्होंने चुन लिया बच्चे, दे सब्जेक्ट हो गया, और क्या कर लिया, चुन लिया, इलेक्ट कर लिया बच्चे, मेन वर्ब हो गया। और किसको चुना बच्चे, मोहन को, तो ये हमारा बच्चे ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा मोहन को क्या चुना गया, लीडर चुना गया, लीडर चुना। अब बताओ लीडर कौन है, दे है या मोहन। तो जनरली आप जानते ही हैं कि मोहन को उसने क्या बनाया है, लीडर बनाया है। अर्थात लीडर और मोहन दोनों क्या हो गए बच्चे, इक्वल हो गए। लीडर और मोहन दोनों इक्वल हो गए, यानी मोहन इक्वल टू लीडर, मोहन इक्वल टू लीडर। अगर मोहन और लीडर इक्वल हो गए, इसका मतलब बच्चे ये कॉम्प्लीमेंट ही होगा। क्या होगा, इसका मतलब बच्चे ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। और मैंने बताया बच्चे कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर उस सब्जेक्ट के बारे में बताएगा बच्चे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा बच्चे तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए लीडर किसके बारे में बता रहा, मोहन के बारे में बता रहा। अगर ये मोहन के बारे में बता रहा बच्चे, तो इस कॉम्प्लीमेंट को कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इतनी बात समझ में आई बच्चे। अगर इतनी बातें समझ में आपको आती हैं तो चैनल को सपोर्ट भी करिए बच्चे। बाकी नेक्स्ट डे हम मिलते हैं, थैंक यू।